ओके, तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम इट इज द फिक्स्ड मास। सिस्टम क्या होगा कि जिस चीज पर हम लोग स्टडी करेंगे, सिस्टम क्या होगा कि अभी हम बोले थे कि सिस्टम और सराउंडिंग को कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिस्टम क्या होगा, जिस चीज को हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टडी में, कि मुझे बस इसको फोकस करना है, इस पार्टिकुलर चीज को मुझे क्या करना है, फोकस करना है, इसको क्या होगा बेसिकली वो सिस्टम कहला जाएगा। अरे बराबर, जिस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं उसके उसके अगर मान लो कि कोई, मान लो एग्जांपल में है, कोई एग्जांपल मान लो, ये मान लो कि ये कुछ है, ठीक है, इतने सारे बोर्ड में से ये पूरा बोर्ड का स्पेस है, पूरा बोर्ड स्पेस है, उसमें से मुझे बोर्ड का कोई कोई भी पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे किस पर फोकस करना है कि बोर्ड के बस इतना ही जो पोर्शन है जिस पर मैं मार्कर ये चलाया हूं, ये स्पेस जो दिख रहा है, इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मान लो कि पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा क्या है, क्या है, ये मेरा पूरा सराउंडिंग है, उसमें से माइंड हर चीज पर मैं फोकस नहीं हूं, हर चीज के बारे में स्टडी के मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो इंटरेस्ट किस पर इंटरेस्ट है कि इस बोर्ड के ये जो एक पोर्शन है इसी पर मुझे इंटरेस्ट है कि इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, इस बोर्ड के स्पेस पे बिहेवियर क्या हो रहा है। मैं एक एग्जांपल में मानूंगा इसके बोर्ड के बिहेवियर पर क्या हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, इतने स्पेस के बारे में तुम पढ़ रहे होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब बाकी जो इसके अलावा जो बच गया, ये जितने भी बोर्ड का स्पेस जो बच गया इसके अलावा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सराउंडिंग बोलते हैं। हर गट पॉइंट। तो सिस्टम क्या होगा कि इसके बीच में जो भी चीज यहां पर है, जो भी चीज स्पेस में जो भी चीज रखा हुआ है और तुम इसके बारे में जो फोकस कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम। ओके, और बाकी जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया, ये पोर्शन जाके बाकी बच गया, ये इधर सिस्टम के अलावा ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है, इसके अंदर में जो इनसाइड में जो है वो मेरा क्या है, सिस्टम है। और जो बाकी बच गया, ये पूरा बच गया, ये बाकी सराउंडिंग में जो बच गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सराउंडिंग बोलते हैं। ओके, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई ना कोई एक पोर्शन आ रहा है, जो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हें, ब्लैक कलर से ऐसे दिख रहा है। देखो सिस्टम और सराउंडिंग में एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री बोलते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, इसी चीज का नाम क्या होता है, बाउंड्री। यहां पर बोलेंगे बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, क्या मुझे पूरे बोर्ड पर, एक एग्जांपल मानो कि मुझे पूरे बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि ये बोर्ड का ये जो पोर्शन है, ब्लैक का पोर्शन के अंदर वाला पोर्शन है, इसके यहां पर क्या क्या फिनोमिनन हो रहा है, इस पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या फिनोमिनन हो रहा है, यहां पर क्या घटनाएं घटने वाली है, ठीक है। यहां पर मान लो कि अगर कोई इस सिस्टम में, अगर मान लो कि इस स्पेस में अगर गैस है, तो गैस का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, क्या इसके वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, उसका डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसकी एंथैल्पी कैसे चेंज हो रही है, इसकी एंट्रोपी कैसे चेंज हो रही है, समझा रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? इसमें वर्क डन हम कैसे कर सकते हैं, वर्क डन कैसे ले सकते हैं, सारी चीजें मुझे हर सिस्टम पे यही इसके बारे में बस सोचना है, बाकी दुनिया के बारे में नहीं सोचना। तो जिसके बारे में तुम इस बारे में सोचते हो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। बाकी सिस्टम के अलावा जितने भी होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में कुछ आएगा नहीं? सिंपल सा एक रूम लो, एक रूम में तुम्हारा क्या है, एक रूम में जो भी तुम एक्टिविटी करते हो, ये मेरा क्या है, सिस्टम है, मेरे सिस्टम का पार्ट है। और रूम के अलावा तुम जो भी बाहर में होगा, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो सराउंडिंग हो जाएगा। और तुम्हारे जो रूम का जो दीवार है, ठीक है, वो मान लो क्या है, एक तरह से बाउंड्री है। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ आ रहा है? एक सिंपल सा एग्जांपल है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज द फिक्स्ड मास जो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड मास, कोई भी एक फिक्स्ड स्पेस या फिक्स्ड मास बोलो या फिर वॉल्यूम ऑफ स्पेस, या एक वॉल्यूम ऑफ स्पेस ले लो जिसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम बोलेंगे। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा वो मैं बता दूंगा कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके रखा करो कि कंट्रोल वॉल्यूम एक वर्ड आएगा, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम और फिक्स मास में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चीजें ओपन सिस्टम में यूज किया जाता है कंट्रोल वॉल्यूम, और इसमें फिक्स मास में तो ये क्लोज सिस्टम में किया जाता है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अगर बताएंगे तो उसमें ये दोनों वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग अगर क्लोज सिस्टम लेते हैं तो वहां पर एक फिक्स्ड मास हो जाता है अपने आप। अगर क्लोज सिस्टम लिए, मतलब कि क्लोज सिस्टम है, रूम एक क्लोज सिस्टम है, रूम अगर मान लो कि क्लोज सिस्टम है, तो ये मेरे रूम में जितने भी पार्टिकल जो जितने भी एक्टिविटी करेंगे वो मेरा क्या होगा, सिस्टम का पार्ट होगा, बाकी ये हो गया। अब मान लो कि रूम से बाहर ऐसा कंडीशन है कि एक ऐसा रूम है जिसमें गेट वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, कभी भी आ सकते हो, कभी जा सकते हो, कभी कुछ भी कर सकते हो, उसमें गेट है ही नहीं, है ना।
समझ आ रहा है ना? तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ का, ये एग्जाम्पल नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल एक लॉजिकली चीज सोच के बताओ। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द ओपन सिस्टम बोलेंगे, जिसका नाम उस कंडीशन में मुझे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड करना पड़ता है। जब भी कोई भी ओपन सिस्टम में क्या होगा, मुझे सिस्टम को फिक्स्ड करना पड़ता है, एक अजम्पशन करना पड़ता है कि मेरा सिस्टम का, मेरा जो स्टडी करने का जो पार्ट्स है वो इतना है, ठीक है। स्टडी करने का पार्ट क्या है, मुझे इतना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, इसी चीज का नाम सिस्टम को। जब कोई भी चीज क्लोज सिस्टम में होता है तो उसको फिक्स्ड मास ही, फिक्स्ड मास जो क्लोज सिस्टम में होगा, तो मुझे पता होगा ना कि यहां से ये क्लोज्ड है, तो ये पूरा क्लोज वाला पार्ट जब मेरा क्या हो जाएगा, वो सिस्टम होगा, तो उसमें कंडीशन में क्या होगा, वो मुझे पता चल जाएगा ये फिक्स्ड मास का है, तो ये मास होता है। तो दोनों का ऑप्शन वर्ड थोड़ा डिफरेंस है। ये वर्ड यूज होगा तुम्हारा फिक्स्ड मास, कहां पर यूज होगा, दैट इज द क्लोज सिस्टम। और ये कौन सा वर्ड होगा, वॉल्यूम इन वॉल्यूम स्पेस या कंट्रोल वॉल्यूम कहां पर आएगा, दैट इज द ओपन सिस्टम में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम हमारे पास कितने तरह से होते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे फिगर बहुत सारे बनेंगे अभी, बस मैं बता दिया हूं कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, स्टडी कर इसके बिहेवियर को देखते हैं, का सिस्टम के बिहेवियर को देखते हैं, या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है या फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सिस्टम बोलते हैं। बाकी सिस्टम के अलावा जितनी भी सारी चीजें होंगी वो क्या होगा, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को बीच को अगर जो डिवाइड करता है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, इसको क्या करता है, डिवाइड करता है कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, तो उसको उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री बोलते हैं। अरे गुड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम का ये डिफिनेशन तो ये हो गया, इसे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एनर्जी का इंटेक्शन होगा या मास का इंटेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, क्या लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम हमको थ्री वे में हम कर सकते हैं, दैट इज द, हालांकि 3 वे में नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं, अदर भी लिख देता हूं, चलो ठीक है, ठीक, अदर भी लिख देंगे, डोंट वरी। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेरा जो पहला होगा पहला क्वेश्चन, पहला जो सिस्टम होगा वो क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज्ड सिस्टम होगा। अब क्लोज सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नीचे में, डोंट वरी, खाली देख लो कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं वो मुझे बता देना। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग्स इज द क्लोज सिस्टम, सेकेंड थिंग्स दैट इज द ओपन सिस्टम, second things, and third things that is the isolated system या isolated system बोल सकते हो, isolated system। अब इसका सबका मतलब सिंपल है, अभी देख लोगे। थर्ड एंड अदर मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये चीजें क्लासिफाइड जो हुआ है, ये चीजें मैं लिख रहा हूँ, ये चीजें क्लासिफाइड हुआ है, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी को मिला के क्लासिफाइड हुआ। तो अदर में कभी कभी ये जानने होंगे, मैं अदर में लिख देता हूं, ये अदर मान लो, एक चीज अदर है, अदर में देखो क्या क्या चीज होगा, मैं भी देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है। देखो इधर क्लोज सिस्टम में क्या होगा, अगर मास का देखो एनर्जी का इंटरेक्शन तो कर सकते हैं, बट मास का इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। समझ आ रहा है यार, एनर्जी को एक बॉक्स है और वो पूरा पैक्ड है, मतलब उसको तो हम हीट करके उसके अंदर में जो हीट वो मोलिक्यूल्स होगा, गैस का जो मोलिक्यूल्स होगा, उसको तो हीट किया जा सकता है, किस पर, स्टोव पर रख के। बट जब वो क्लोज है तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा गैस नहीं भर सकते, यानी उसमें मास का इंटरेक्शन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मास का इंटरेक्शन प्रोहिबिटेड है, यानी कि क्लोज्ड है, यानी कि नहीं कर सकते, और एनर्जी का इंटरेक्शन हम लोग कर सकते हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम वो होता है जिसका हम लोग एनर्जी का इंटरेक्शन तो कर सकते हैं, बट मास का इंटरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, नहीं कर सकते, मास हम लोग नहीं डाल सकते, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और ओपन सिस्टम में जस्ट दोनों हो सकता है, दैट इज द एनर्जी का इंटरेक्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मास भी हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें
न तो मास का इंटरेक्शन हो न तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये तीनों का डिफरेंस मैं अभी लिखाऊंगा, एक टेबल बना दूंगा, डोंट वरी, फॉर एग्जांपल के साथ बनाऊंगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो फिलहाल के लिए देख लो कि क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम क्या है? हमारे साथ पढ़ो, हमारे साथ रीड करो कि क्लोज सिस्टम क्या है। कि क्लोज सिस्टम दैट इज द जिसमें मास इंटरेक्शन, दैट इज द मास इंटरेक्शन होगा। मास इंटरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। ओपन सिस्टम में मैं यहां पर लिख देता हूं, मास का क्या होगा? मास नहीं होगा, और एनर्जी क्या होगा? एनर्जी का होगा। तो ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं हम लोग? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओके, ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम किसे बोलते हैं? जिसमें से मास का भी इंटरेक्शन हो, मास हम उसमें डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एनर्जी तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, एनर्जी भी हम लोग कर सकते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? मास का इंटरेक्शन नहीं कर सकते और एनर्जी का इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, एज यू विश, वो तुम जो भी प्रोनाउंसिएशन करो इस चीज को, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास का इंटरेक्शन नहीं किया जा सकता है, एनर्जी का, ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन हो। जिस सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनली एनर्जी, दैट इज द क्लोज सिस्टम। जिस सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो, दैट इज द ओपन सिस्टम। और जिस सिस्टम में न मास का हो ना एनर्जी का इंटरेक्शन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। और अदर में दो तीन चीजें जो होगा इसके बिहेवियर पर आगे जाकर हम लोग पढ़ लेंगे, बिहेवियर पर डिपेंड होगा। वो होगा तुम्हारा, मैं लिख देता हूं, एडियाबेटिक सिस्टम होगा, एक नया नाम होगा एडियाबेटिक सिस्टम। मैं यहां पर इसीलिए लेता हूं कि थोड़ा सा याद होना चाहिए। एक होगा होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये सब पढ़े होंगे। होमोजीनियस सिस्टम कुछ पार्टिकुलरली प्रॉपर्टीज के सिस्टम के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज के डिफाइन किया हुआ है, प्रॉपर्टीज बताऊंगा सारी चीज। और हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है। अगर मैं पूछो कि ओपन क्लोज सिस्टम किसका, कोई एग्जांपल बताओ, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बताओ, तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल कौन बता सकते हो? क्लोज सिस्टम का, जिसमें से मैं अभी बताया कि कोई भी एक बॉक्स लो, कौन सा बॉक्स लो? कोई भी एक बॉक्स लो। जो गौर से देखो, इधर मैं एक बॉक्स है, पूरा ये बॉक्स है, तो इसको हीट दे के यहां पर गौर से देखो, इधर मान लो कि ये बॉक्स है, ठीक, और इस बॉक्स को हम तो हीट तो दे सकते हैं, इसको हम लोग हीट दे सकते हैं। मैं हीट को थोड़ा सा रेड कलर से बना देता हूं, इसमें हीट। तो क्लोज सिस्टम में कोई भी ऐसा पार्टिकल, ऐसा चीज है जो उसको एक बॉक्स लो, इस बॉक्स को एनर्जी तो दे सकते हैं, मगर इसमें ना तो वाल्व है ना कुछ है, उसको एनर्जी देने के लिए, इसमें मास देने के लिए कोई भी चीज कोई भी है ही नहीं, सिर्फ एक बॉक्स है, पूरा पैक्ड बॉक्स है। तो इसमें एनर्जी तो हम दे सकते हैं, कैसे? हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं। इसीलिए इस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं। ओपन सिस्टम क्या होगा? इसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ओपन सिस्टम क्या होगा? जिसमें से ऐसा बॉक्स जिसमें क्या होगा? ढक्कन हो। ऐसा बॉक्स क्या हो? जिसमें ढक्कन हो। इसमें ऐसा बॉक्स है जिसमें ढक्कन देना कुछ नहीं है, जो भी है बॉक्स है, ठीक। ऐसा बॉक्स जिसमें क्या होगा? एक ढक्कन होनी चाहिए, दैट इज द, इसका इनलेट, इनपुट और आउटपुट का एक क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसको हम लोग एनर्जी भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? इसको एनर्जी भी दिया जा सकता है। एनर्जी कैसा एनर्जी? मान लेते हैं हीट एनर्जी दे रहा हूं, तो हीट एनर्जी हम लोग दे सकते हैं, ठीक। ये हीट एनर्जी दी है। और मास भी क्या करेंगे? मास भी इनपुट करा सकते हैं, मास भी क्या कर सकते हैं? इनपुट करा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम ना तो मास का इंटरेक्शन हो सकता है, न तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। तो न मास का होगा न एनर्जी का होगा, मतलब कि यानी कि एक होगा थर्मोफ्लैक्स, जानते हो ना थर्मोफ्लैक्स। अगर थर्मोफ्लैक्स को पैक्ट कर दो तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, न तो मास का एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, न तो क्या हो सकता है?
ना तो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा ना तो मास का इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ऐसे इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक दीवार है, कौन सा आइसोलेटेड दीवार जिसका हीट एनर्जी ऑब्जर्व होगा। जैसे मान लेते हैं ना हम लोग थर्मोफ्लैक्स में क्या पढ़ते हैं, थर्मोफ्लैक्स में एक बार पानी गर्म करने के लिए दे दो तो 1 घंटे रहते हैं, 2 घंटे रहते हैं, 24 घंटे घंटे भी रहते हैं बोलते हो। तो क्या करते हो, पहले क्या करते हो, उसको डाल के उसको ढक्कन लगाते हो, तो एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जितना जितना 24 घंटे के बाद जितना पानी उसमें डाले थे, जितना बॉयल करके डाले थे, उतना ही टेम्परेचर का पानी तुम्हें 24 घंटे के बाद भी निकलेगा। समझा ना? इसका मतलब एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हुआ, सराउंडिंग के साथ एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हुआ। समझा रहे ना? और जब उसको बंद कर दिए तो उसमें तो न एक्स्ट्रा डाले हो और न तो निकाले हो। इसका मतलब ये है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। तो थर्मोफ्लैक्स किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। आर यू गेटिंग पॉइंट? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये लिख लो, ये सारी चीजें हम लोग का काम देगा। देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ओके, देन आफ्टर लेते हैं